कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि G6 के कंट्रीज हैं, G7 के कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत। देखिए G7 का इजलास जो है उसमें पहले तो ये खबर आई कि जी भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनको नहीं बुलाया जा रहा। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो माकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे। इसमें जो मुल्क फंस रहा है बहुत बुरी तरह वो हम है। पाकिस्तान हर मसले में फंस जाता है। मुल्क हमने बनाया किस लिए था, इसकी हमें जरूरत ही क्या थी। शर्मसार हो गए हम तो। खैर छोड़िए, तो कनाडा हो गया जो कि होस्ट है, लेकिन बाकी जो 6 के 6 देश थे उन्होंने सबने कनाडा से कहा कि भैया ऐसा है, मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7 पूरी तरह से फेलियर रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमको सबको भारत के साथ में आर्थिक समझौते करने हैं। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज अ टाइम, बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरे, यदि हमको चीन के साथ में मुकाबला करना है तो बिना भारत के ये हो कैसे सकता है। ऑल द बेस्ट खालिस्तानियों। देखो पूरा आपको तैयार रहना है खालिस्तानियों। मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में बिल्कुल आपका ब्लड प्रेशर मुझे बिल्कुल चरम सीमा पर चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो ये भी समझते हैं कि शायद ये जो सिख्स हैं कनाडा के अंदर, ये शायद हमें इनकी इतना साथ नहीं देना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ दी वेज कि वो देखिए हमारे ताल्लुकात तो गवर्नमेंट से हैं, हमारे ताल्लुकात इंडिविजुअल से तो नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी मीडिया भारत का मजाक उड़ा रही थी कि इस बार G7 की मीटिंग में भारत को नहीं बुलाया गया। पाकिस्तानी इसमें खुद को भी क्रेडिट दे रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया है इसलिए भारत को अब दुनिया अलग कर रही है। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि कनाडा के पीएम ने खुद फोन करके पीएम मोदी को G7 के लिए इन्वाइट कर दिया। भारत पिछले 6 साल से G7 के समिट में जा रहा है, क्योंकि जो कंट्री होस्ट करती है वो खुद इन्वाइट करती है इंडिया को, क्योंकि हम वर्ल्ड की 4th बड़ी इकोनॉमी है और 2-3 साल में नंबर 3 पर आ जाएंगे। जिसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के सामने शर्मसार हो चुका है। इसमें ये बात याद रखें कि कहा यह जा रहा है कि G6 का पुश भी था। G6 की तरफ से ये पुश किया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी G6 के जो कंट्रीज हैं, यानी जो और कंट्रीज हैं, G7 में भी जो कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये पुश किया गया कि आप इंडिया को टेबल पर लाएं, इंडिया को आप इस समिट से बाहर नहीं रख सकते और भारत को आपको इस समिट में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि देखें, वैसे तो अगर देखा जाए कि कनाडा इस समिट में क्यों बुलाता पीएम मोदी को, क्योंकि वो तो आपको पता है कि इससे पहले बड़े दोनों कंट्रीज के बीच हालात ख़राब रहे, ताल्लुकात बहुत ख़राब रहे, रिलेशंस। कनाडा की तरफ से ये कहा जाता रहा कि जो कनाडा में कई लोगों की, खालिस्तानियों की जो हलाकतें हुई हैं वो तो इंडिया ने करवाई हैं। उसके ऊपर बहुत चर्चा रहा, बात अमेरिका तक पहुंची, लेकिन अमेरिका ने भी जो बातें की, जबकि उस वक्त डॉक्टर जयशंकर यहाँ पहुंचे थे, तो उसमें कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका। और फिर ये कहा गया कि जी एविडेंस दें। फिर कनाडा से भी कहा अमेरिका ने कि आप एविडेंस दें। ये सब चलता रहा है। तो इसमें तो बड़े जो रिलेशन है दोनों कंट्रीज के ख़राब हो गए थे। लेकिन इतने ख़राब रिलेशंस के बावजूद भी वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इंडिया को G7 की समिट से बाहर रखें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको उन कंट्रीज को देखना चाहिए, पाकिस्तान समेत। क्योंकि मैं देख रही थी बहुत सारे जो एनालिस्ट थे, बहुत सारे वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इन्वाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इन्वाइट कर लिया है और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जब आप बहुत स्टेबल कंट्री हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी बन चुके हों, तो उसमें और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स की जब बात होती है तो देखिए बहुत सारे ऐसी ट्रेड और सप्लाई चेन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से चलती हैं।
ठीक है, और कनाडा के और इंडिया के बीच भी जो रिलेशन है उसमें भी ये सब है, तो उसमें वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। आपने खुद सुन लिया उन्होंने क्या कहा है। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज़, कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि G6 के कंट्रीज़ हैं, G7 के कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत। मोदी को तो बुलाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में सभी को इस समय भारत की आवश्यकता है, और भारत की आवश्यकता है तो मोदी की आवश्यकता है। मोदी को नहीं बुलाया तो आपका G7 पूरी तरह से फेलियर रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमको सबको भारत के साथ में आर्थिक समझौते करने हैं, आर्थिक वार्ताएं करनी है, आर्थिक वार्ता के अतिरिक्त सामरिक वार्ताएं भी करनी है। सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक, यानी कि लोगों को भारत के साथ में मिलिट्री अलायंस भी बनाने का शौक़ है इस समय। बहुत से तो अब ये कह रहे हैं कि साहब कि भारत से हमको अब आयुध यानी कि आर्मामेंट्स भी खरीदने पड़ सकते हैं। भारत के साथ फार्मा और अब जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री वो भारत की वो इतनी अधिक प्रोग्रेस कर चुकी है, भारत के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। और दूसरे यदि हमको चीन के साथ में मुकाबला करना है तो बिना भारत के ये हो कैसे सकता है। G7 में हम डिस्कस क्या करेंगे? G7 में हम आर्थिक विकास, आर्थिक प्रोग्रेस, विश्व की आर्थिक प्रोग्रेस, ये सब हम डिस्कस करते हैं। और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है उसको हम बुलाएंगे नहीं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको G7 से एक्सपैंड करके G8 कर दो। आखिरकार एशिया से जापान तो है ही ना। G7 को मुकाबला करना है चाइना से और भारत को बुलाएंगे नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता था? तो अब भारत को बुलाना पड़ रहा है। कनाडा को एक तरह से मजबूरी में बुलाना पड़ रहा है। अब इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि मार्क जो है कार्नी, इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। दैट इज वाइज मूव बाय द वे। मार्क कार्नी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात यह है कि इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। कैनेडियंस को ये था कि अगर हमने ये मौका गंवा दिया तो हम एक नई जंग शुरू कर देंगे मजीद। सो नाउ इज़ अ टाइम कि अमेरिका के साथ मामलात ख़राब हैं, दुनिया की इकॉनमी सुकड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो टैरिफ्स के ऊपर बातें होंगी, तो हमें क्या ज़रूरत है एक बड़ी इकॉनमी को आउट ऑफ द लूप रखने की? हमें क्या ज़रूरत है कि एक हम ऐसी इकॉनमी के साथ लड़ाई शुरू कर लें जो हमें जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। एक देखें, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी।